हमारा फर्स्ट टॉपिक एल्गी था। सो एल्गी क्या है? सबसे पहले हम एल्गी पढ़ रहे हैं, मतलब ये सबसे सिंपल है। ग्रीन कलर का प्लांट है तो ऑफकोर्स ग्रीन कलर का होगा। ये लार्जली एक्वाटिक होता है, दोनों टाइप के पानी में मिलेगा, फ्रेश वाटर में लाइक नदी, तालाब, इन सब में, और मेरीन वाटर में मिलेगा, सॉल्टी वाटर में। मेरीन वाटर क्या है? सी या फिर ओशन, सॉल्टी वाटर में मिलेगा। और कहाँ कहाँ मिलता है ये? ऑल्सो मॉइस्ट सॉइल मतलब कि नमी वाली मिट्टी में मिलेगा, मतलब नदी के आसपास जो मिट्टी प्रेजेंट होती है वैसी जगहों में। स्टोन्स के ऊपर मिलेगा एंड ऑल्सो वुड्स के ऊपर भी मिलेगी। और इसके अलावा ये एसोसिएशन में मिलेगी। एसोसिएशन में मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलेगी, जैसे कि फंगी के साथ मिलती है। फंगाई के साथ जब ये मिलेगी तो उस एसोसिएशन को हम लाइकेंस बोलते हैं, जहाँ पे हमारा एल्गी प्लस फंगाई होता है। ये फंगाई हमारा इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एल्गी अगर ये प्लांट है तो ये फूड प्रिपेयर करेगा बाय फोटोसिंथेसिस। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक खाना बना रहा है और एक छत दे रहा है। और एनिमल्स के साथ भी मिल सकती है। इसका एग्जाम्पल है स्लॉथ बेयर के ऊपर मिलती है। तो ये एसोसिएशन में हो गई फंगाई एंड स्लॉथ बेयर के साथ। फिर ये बहुत ज़्यादा हाईली वेरिएबल होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है इसकी फॉर्म्स एंड साइज़ में। बहुत छोटी भी होती है, माइक्रोस्कोपिक भी होती है, और बहुत बड़ी बड़ी पेड़ के साइज़ जितनी 100 मीटर्स तक की भी होती हैं। और इसकी फॉर्म्स में भी बहुत वेरिएशन होती है, लाइक कॉलोनियल फॉर्म्स में मिलती हैं। कॉलोनीज़ में मतलब एक साथ बहुत सारे का ग्रुप। फिलामेंटस होती हैं, धागे जैसी होती हैं, अलग अलग टाइप की मिलती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। जैसे एग्जांपल कॉलोनियल हमारी वॉलवॉक्स हो गई, ये ग्रीन एल्गी होती है। फिलामेंटस के दो एग्जांपल्स हैं, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। मरीन ब्रांच्ड हमारी ब्राउन एल्गी होती है। ब्राउन एल्गी हमारी ब्रांच्ड और मरीन होती है। जब हम ब्राउन एल्गी डिटेल में पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। और ब्राउन एल्गी मतलब 100 मीटर्स तक जा सकते। एल्गी की रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन इसकी कैसी कैसी होती है? 3 तरीके से होगी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव तो सिंपल है, इसकी फ्रेगमेंटेशन से होगी। बॉडी किसी तरीके से एक्सीडेंटली टूट गई, जो भी फ्रेगमेंट्स बने वो नई एल्गी बना देंगे। जैसे कि ये हमारी एल्गी की बॉडी है, ये किसी तरीके से टूट गई 2 फ्रेगमेंट्स में, तो ईच फ्रेगमेंट ये दोनों के दोनों नई एल्गी बना देंगे। एसेक्सुअल कैसे होती है? मोस्ट कॉमनली हमारे जूस्पोर्स के थ्रू होती है, ये मोटाइल होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? ऑफ कोर्स गैमेट्स के थ्रू। हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट्स आएंगे, तो गैमेट्स के फ्यूजन से होगी। इसमें अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी 3 टाइप की होती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। आइसोगैमस का मतलब है, आइसोगैमी में क्या फ्लैजिलेटेड होगा। आइसोगैमी मतलब, आइसो का क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। तो जो हमारे गैमेट्स होंगे वो देखने में सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तो अभी ये आइसोगैमस हमारी दो टाइप के गैमेट्स हो सकते हैं आइसोगैमी में, या तो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होंगे या नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पायरोगायरा। ये एग्जांपल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। देन अनाइसोगैमी, अनाइसो का मतलब है डिफरेंट गैमेट्स, मतलब गैमेट्स एक जैसे नहीं दिखते। ये एग्जांपल रिसेंटली ऐड हुआ था कुछ ईयर्स पहले ही। सो अनाइसो मतलब डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हैं। तो ये हमारा यूडोरिना, ये एल्गी का नाम है, इसमें एनाइसोगैमी होती है, मतलब इसके जो गैमेट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं दिखते। देन ऊगैमस क्या है? जैसे ह्यूमंस में होती है, ऊगैमस वैसा है। लाइक इसमें एक छोटा गैमेट होगा जो कि मोटाइल होगा, और एक लार्ज स्टैटिक गैमेट होगा, वो फीमेल गैमेट होगा। तो इसमें मेल गैमेट कैसा होगा? स्मॉल, और हमारा फीमेल गैमेट कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा, लार्ज होगा। तो मेल गैमेट आएगा और उससे फ्यूज़ कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं ओगैमस के, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। एनाइसो का यूडोरिना। आइसोगैमस के 2 एग्जाम्पल्स हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड में, स्पायरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड में। इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में क्या है कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस मतलब कि एनवायरनमेंट को इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो 50% ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ वो यही करती है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है 50%। एंड अगर ये इतने ज़्यादा CO2 फिक्सेशन कर रही है तो मतलब फूड प्रोडक्शन कर रही है फोटोसिंथेसिस से, तो ये फूड ही प्रिपेयर करती है, और ये ज़्यादातर पानी में मिलती है। तो बेसिस ऑफ एक्वाटिक फूड साइकिल्स, वहाँ पे क्योंकि खूब सारा फूड प्रोड्यूस करेगी तो इतनी CO2 फिक्सेशन करेगी, तो एक्वाटिक फूड साइकिल्स का बेसिस बनाती है। और हमारी 70+ मरीन स्पीशीज़ होती हैं जो एडिबल होते हैं। लाइक LPS से 3 एग्जाम्पल्स हैं, L से लैमिनेरिया, P से पोरफायरा, S से सरगैसम। लैमिनेरिया, पोरफायरा, सरगैसम। इसको अगर ऐसे याद ना हो तो दूसरा तरीका भी है पल्स से याद करने का, PLS, पल्स। पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगैसम।
पल्स 70 से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं जो ईटेबल होती हैं। इसके अलावा कुछ हमारी हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंसेस होते हैं। हाइड्रोकोलॉइड का मतलब है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रख सके, पानी को एब्जॉर्ब कर सके। तो एक तो हमारा एल्गिन होता है। एल्गिन मिलता है हमें ब्राउन एल्गी से। ए बी ऐसे याद होगा, ये ए बी कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स, एल्गिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। देन हमारे पास कैरागिन होता है, इसमें बार बार आर आ रहा है तो ये भी आर वाली एल्गी से मिलेगा, रेड एल्गी से, कैरागिन फ्रॉम रेड एल्गी। देन हमारे पास एक और सब्सटेंस होता है अगार। अगार हमारी आइसक्रीम्स और जेलीज़ की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। तो ये हमें मिलता है दो, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, ये हमें मिलता है जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। दो एल्गीज़ का नाम है, दोनों जी से आ रही है, जेलिडियम ग्रासिलेरिया, जेलिडियम ग्रासिलेरिया, इन दोनों से हमको अगार मिलता है। और एक एल्गी होती है हमारी क्लोरेला, ये हमारी एक यूनिसेलुलर एल्गी है। इट इज़ द यूनिसेलुलर एल्गी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होती है इन प्रोटीन। तो स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं वो इसको लेके जाते हैं, इसके टैबलेट्स। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी विच इज़ हाई इन प्रोटीन। अगार कहाँ से मिल रहा है, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। एंड हाइड्रोकोलॉइड्स हमारे एल्गिन एंड कैरागिन, कैरागिन फ्रॉम रेड एल्गी, एल्गिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। और हमारी जो ईटेबल एडिबल एल्गीज थी मोर देन 70, वो कौन कौन सी थी हमारी, लैमिनेरिया, पोर्फायरा एंड सरगैसम। देन हमारी एल्गी की कुछ क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस है टोटल एल्गी की हमारी, ओनली 3, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरो का मतलब ये होता है ग्रीन, तो ये हमारी ग्रीन एल्गी है। फेओफाइसी हमारी ब्राउन एल्गी होती है। एंड रोडो का मतलब होता है रेड, सो दिस इज़ द रेड एल्गी। तो ये हमारी 3 क्लासेस हैं एल्गी की। किस बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है, मेजर पिगमेंट्स के बेसिस पे। तीनों की तीनों में क्लोरोफिल ए तो तीनों में ही मिलेगा, ए तीनों में ए मिलेगा। फिर लाइन से बी सी डी, पहले तो ए तीनों में आ जाएगा, तीनों में ए लिख देंगे। देन लाइन से बी सी डी, सो क्लोरोफिल ए बी हमारी क्लोरोफाइसी में मिलेगा। फिर इसमें फ्यूफाइसी में कौन सा क्लोरोफिल मिलेगा, ए और बी के बाद सी। एंड रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी के बाद डी। इसके अलावा जो हमारी फ्यूफाइसी है उसमें एक मेजर पिगमेंट मिलता है जिसकी वजह से उसका ब्राउन कलर होता है, दैट इज़ फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन एक ज़ैंथोफिल पिगमेंट के अंदर आता है। सो दिस इज़ द पिगमेंट, मेजर पिगमेंट ऑफ आर ब्राउन एल्गी। देन रोडोफाइसी रेड एल्गी का मेजर पिगमेंट होता है हमारा फाइको एरिथ्रिन। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का नाम होता है ना, आरबीसी रेड कलर की होती है, तो फाइको एरिथ्रिन हमारा रेड पिगमेंट होता है रेड एल्गी का। फिर इनका स्टोर्ड फूड क्या होता है, जो क्लोरोफाइसी है उसका तो सिंपल हमारा स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखती है। जो हमारी फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी है वो मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन की फॉर्म में स्टोर करके रखती है। इसके ऊपर भी डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, और रेड वाले के ऊपर भी आता है फ्लोरिडियन स्टार्च। सो फ्यूफाइसी का जो स्टोर्ड फूड है उसको बोलेंगे मैनिटॉल, लैमिनेरिन। एंड रोडोफाइसी का जो स्टोर्ड फूड है उसको हम बोलेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च। देन सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो हमारा क्लोरोफाइसी है उसका तो सिंपल सेलुलोज है, सिंपल सेलुलोज होगा, सेलुलोज पेक्टोज। जो हमारी ब्राउन एल्गी है उसमें सेलुलोज तो होगा, साथ में एल्गिन भी होगा। पहले जब हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी थी वहाँ पे भी देखा था, एल्गिन वाटर होल्डिंग सब्सटेंस था ब्राउन एल्गी का। सो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, उसमें सेलुलोज के साथ साथ एल्गिन भी है उसके सेल वॉल में। और जो रोडोफाइसी है उसमें क्या है, उसमें हमारा सेलुलोज तो है, सेलुलोज तो तीनों जगह ही होगा क्योंकि प्लांट्स हैं, प्लांट्स में सेलुलोज होता ही है, ठीक है। इसमें सिंपल सेलुलोज है, पेक्टोज भी। फियोफाइसी में सेलुलोज है, एल्जिन है। एंड रोडोफाइसी में क्या है, सेलुलोज है, पेक्टिन है एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स है। इसमें 3 चीज़ है, CPP, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। तो इसमें एक ही चीज़ थी, ये जो लिखा हुआ है इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेन NCERT की लाइंस पे ध्यान देना है कि क्लोरोफाइसी में एक ही चीज़ है, अगले वाले में 2 चीज़ें आ गई। मतलब ये पहले नंबर पे तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है सेलुलोज, ये दूसरे नंबर पे इसमें 2 चीज़ें हैं सेलुलोज एंड एल्गिन, ये तीसरे नंबर पे तो इसमें 3 चीज़ें सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। देन इसके बाद फ्लैजेला कैसा होता है इनका, इसमें कैसा फ्लैजेला होगा हमारे क्लोरोफाइसी में, फ्लैजेला कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्पोर्स में और गैमेट्स में। तो इसके पास 2 से 8 सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा फ्लैजेला हमारे क्लोरोफाइसी में। और इक्वल और एपिकल होगा, मतलब कि इसके सर पे होगा, जो उसके गैमेट्स या फिर स्पोर्स होंगे उसके एपेक्स पे होगा, सर पे होगा, इक्वल और
एपिकल 2 से 8 फ्लैजुला प्रेजेंट होंगे। देन ब्राउन एल्गी में हमारे सिर्फ 2 होंगे, और वो कैसे होंगे, अनइक्वल एंड लेटरल। अनइक्वल मतलब कि बराबर नहीं होंगे, लेटरल मतलब साइड से निकल रहे होंगे, इस तरीके से दोनों साइड से निकल रहे होंगे, और इसके सारे के सारे ऊपर से आ रहे होंगे। और जो हमारा रोडोफाइसिया उसमें है ही नहीं, उसमें एब्सेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें है ही नहीं, वो बेचारी उसने तो आसान काम कर दिया, कुछ याद नहीं करना, है ही नहीं उसमें। तो ऊपर से नीचे आते आते फ्लैजुला का नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। और हैबिटेट अगर देखें तो ऊपर से नीचे आते आते सॉल्ट का कंटेंट बढ़ेगा, तो फ्लैजुला का नंबर डिक्रीज़ हो रहा है और सॉल्ट का कंटेंट बढ़ रहा है। तीनों टाइप के पानी में मिलेंगे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, तीनों मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो सॉल्ट वाटर बढ़ता जाएगा, ज़्यादातर सॉल्ट वाटर में मिलने लग जाएगी। रेड एल्गी वो सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर में मिलेगी। क्लोरोफाइसिया हमारी ज़्यादा फ्रेश वाटर में मिलती है। फ्रेश वाटर जिसमें सबसे कम सॉल्ट होता है, ब्रैकिश वाटर वो होता है जिसमें मीडियम रहता है सॉल्ट कंटेंट। और जो हमारा सॉल्ट वाटर का नेम सजेस्ट, मरीन वाटर, ओशन के, समुद्र की बात हो रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉल्ट होता है। तो ये हमारे एल्गी की 3 क्लासेज हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट्स। ब्राउन एल्गी में क्या था, हमारा फ्यूकोजेंथिन था सबसे ज़्यादा, और हमारी रोडोफाइसी में क्या था, फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट। तो इसमें फ्लैजुला हमने देखा 2 से 8 होगा, इक्वल एपाइकल। इसमें अनइक्वल एंड लेटरल होगा। और इसका शेप कैसा होता है, स्पोर्स और गैमेट्स का। एक तो फ्लैजुला हमें पता है कि फ्लैजुला अनइक्वल एंड लेटरल, साइड से फ्लैजुला साइड से निकल रहा है। और जो शेप होगा इन स्पोर्स का या फिर गैमेट्स का, वो पायरिफॉर्म होगा, पेयर शेप्ड होगा। जो पेयर एक फ्रूट होता है ना, उसकी जैसी शेप का होगा, और उस शेप को हम बोलते हैं पायरिफॉर्म। पायरिफॉर्म मतलब पेयर जैसा शेप। और हमारा जो रोडोफाइसी है उसने तो काम आसान कर दिया, उसमें फ्लैजुला है ही नहीं, एब्सेंट है। तो इधर आते आते मतलब क्लोरोफाइसी से रोडोफाइसी पे आते आते फ्लैजुला का नंबर डिक्रीज़ हो गया। हैबिटेट देख लेते हैं, फ्रेश, ब्रैकिश, सॉल्ट वाटर। ये फ्रेश में थोड़ा रेयर है, ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर में ज़्यादा है। ये फ्रेश में थोड़ा, ब्रैकिश में कम, एंड सॉल्ट में सबसे ज़्यादा है। तो सॉल्ट कंटेंट बढ़ता जाएगा, सॉल्ट वाटर में इनका प्रेवलेंस बढ़ता जाएगा। जैसे हम ग्रीन से रेड एल्गी की तरफ आएंगे, मतलब कि ग्रीन एल्गी ज़्यादा फ्रेश वाटर में मिलेगी एंड रेड एल्गी ज़्यादा सॉल्ट वाटर में मिलेगी। इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये तो हमने पहले ओवरऑल देख ही लिया था कि 3 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव कैसा होगा, ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफाइसी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा या फिर लोअर स्पोर्स के थ्रू होगा। और हमारी जो फियोफाइसी है, फियोफाइसी माने ब्राउन एल्गी, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, और इसमें भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सो वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जू स्पोर्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब स्पोर्स कैसे होंगे, इधर हमारे जू स्पोर्स है। और जो हमारी फियोफाइसी है उसमें कैसा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजुलेटेड जू स्पोर्स। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना एनसीईआरटी के टेबल में कि 2 अनइक्वल लेटरली प्लेस्ड फ्लैजुला होते हैं, जब फ्लैजुला देखा था तो वही है, इसमें जू स्पोर्स हैं बहुत सारे, उसके पास फ्लैजुला है। यहाँ पे हमारे जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कैसे हैं, बाय फ्लैजुलेट जू स्पोर्स, मतलब उस बाय फ्लैजुलेट, बाय का मतलब होता है 2, तो इसके पास क्या है, 2 फ्लैजुला है, इसके पास 2 फ्लैजुला है। ये वही चीज़ इधर है। और इधर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि फ्लैजुला एब्सेंट है। अगर फ्लैजुला नहीं है तो फिर कैसे स्पोर्स होंगे, यहाँ पे नॉन मोटाइल, क्योंकि फ्लैजुला ही तो मोटिलिटी देता है ना, फ्लैजुला के थ्रू ही वो इसको मूव करके ही वो तैर पाता है, मोटिलिटी उसको इससे मिलती है। तो यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर जो हमारे स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इधर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आइसो एनाइसो ओगैमस, 3 टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। इधर भी 3 टाइप की होगी, आइसो, अनाइसो एंड ओगैमस। बट जो हमारा रेड एल्गी है इसमें क्या है, इसमें हमने क्या देखा था, फ्लैजुला नहीं है, तो इसमें हमारे, और ये जो हमने फ्लैजुला देखे थे दोनों के लिए देखे थे, स्पोर्स एंड गैमेट्स के लिए। तो गैमेट्स भी हमारे कैसे होंगे, जब उसके पास भी फ्लैजुला होंगे तो नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे, स्पोर्स भी नॉन मोटाइल, गैमेट्स भी नॉन मोटाइल। तो फिर दो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों की दोनों कैसे होगी, नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल थ्रू नॉन मोटाइल गैमेट्स। इसके एग्जाम्पल्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। ये ग्रीन एल्गी के हैं। क्लेमाइडोमोनास, CHL से क्लोरोफिल लिखते हैं ना, क्लोरोफिल, CH से फिर से क्लोरोफिल आता है, सो ये तो ईजी हो गया, क्लेमाइडोमोनास का कारा। स्पायरोगायरा भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी हमारा ग्रीन एल्गी में आता है। यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स ये याद करना पड़ेगा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। SUV से याद कर सकते हैं, SUV कार होती है ना, SUV, सो SUV स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास एंड कारा। देन ब्राउन एल्गी में क्या क्या आता है हमारा, सरगैसम, एक्टोकार्पस,
लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। 5 एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 थे। सरगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी रेड एल्गी के सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स हैं। पीजी 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 पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया। पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया। और ये जेलिडियम और ग्रासिलेरिया कहाँ पे पढ़ा था थोड़ी देर पहले? जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से अगार मिलता था, राइट? तो इन दोनों से हमें क्या मिलता है? अगार। फिर इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। हमारी ग्रीन एल्गी में क्या स्पेशल फीचर होता है? इसके पास हमें इसके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें हमको पायरिनॉइड्स मिलते हैं। पायरिनॉइड्स क्या होते हैं? ये स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं जो हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ पे फूड प्रिपरेशन चल रही है, तो वहीं पे स्टोरेज भी करना होगा। जब खाना बनेगा वहीं पे तो स्टोर करेंगे ना, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं कॉल्ड पायरिनॉइड्स। और इन पायरिनॉइड्स में क्या होते हैं? 2 चीज़ होती हैं, एक तो प्रोटीन होता है और एक स्टार्च। सेंटर में प्रोटीन होता है और इसके सराउंडिंग में हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है। सो इट कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। एंड ब्राउन एल्गी के कुछ स्पेशल फीचर्स क्या हैं कि इसकी फर्टिलाइजेशन या तो पानी में होगी इन वाटर और ऑन ओगोनियम, या तो पानी में या फिर ओगोनियम में होगी। एंड इसकी बॉडी में क्या है? 3 पार्ट्स होते हैं इसकी बॉडी के। एक तो होता है हमारा स्टाइप, होल्ड फास्ट एंड फ्रॉन्ट। अभी मैं आपको इसके डायग्राम्स दिखाऊंगी तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर समझाऊंगी। होल्ड फास्ट एज अ नेम सजेस्ट, होल्ड मतलब पकड़ के रखेगा टाइटली, तो ये ज़मीन से इसको पकड़ के रखेगा, मतलब कि ये जैसे कि बड़े बड़े प्लांट्स में, हमारे हायर प्लांट्स में रूट्स होती हैं, वो उसका काम करेगा। स्टाइप हमारा स्टॉक के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा। एंड फ्रॉन्ट हमारा लीफ जैसा ऑर्गन होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, इट इज़ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। एंड रेड एल्गी में क्या है हमारा? ये बहुत ज़्यादा गहराई में मिलती है हमें, वार्म वाटर में मिलेगी, बहुत ज़्यादा ग्रे डेप्थ्स में मिलेगी हमें रेड एल्गी, वार्म वाटर में मिलेगी। और यूजुअली मल्टी सेलुलर होती है ये, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं नॉर्मल ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी के कंपैरिजन में, बिकॉज ये सबसे हायर है तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो ये इसमें ना सीधा इनके कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा ये फ़ोटो आ जाती है एग्ज़ाम में और आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी एल्गी है। तो ये हमारी वॉलवॉक्स है, जब हमने पढ़ा था कैसी होती है, कॉलोनियल होती है, स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो वॉलवॉक्स हमारी कॉलोनियल होती है और ऊगैमी हमारी 2 जगह मिल रही थी। एक तो वॉलवॉक्स में हमको ऊगैमी मिली थी और एक हमें फ्यूकस में भी ऊगैमी मिलती है। फ्यूकस हमारी ब्राउन एल्गी होती है। तो पहले ग्रीन के देख लेते हैं। ग्रीन के कौन से डायग्राम दिए? उन्होंने 3 दिए हैं, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा। तो वॉलवॉक्स हमारा ये गोल गोल है, इसमें इतनी बार ओ आ रहा है ना, 2 बार ओ आ रहा है, तो ये ओ जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये वॉलवॉक्स हमारे इसमें कॉलोनीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये सेंटर में यहाँ पे डॉटर कॉलोनीज़ प्रेजेंट है, ये जो डार्क कर रखी है उन्होंने। ये हमारी वॉलवॉक्स है, कॉलोनियल एल्गी। यहाँ पे लिखा भी कॉलोनी, मतलब ये कॉलोनियल है, ये पेरेंट की कॉलोनी है, तो इसमें कॉलोनीज़ में प्रेजेंट है, तो कॉलोनियल एल्गा है हमारा। और इसमें कौन सी गैमी देखने को मिलती है? ओगैमी। फिर हमारा क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। और हमने ये भी पढ़ा था ग्रीन एल्गी में क्या होता है, फ्लैजुला कहाँ पे होता है? इसके सर पे होता है, एपेक्स पे। तो एपाइकल फ्लैजुला इन्होंने शो किया हुआ है यहाँ पे। ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है ग्रीन कलर का, ये हमारा वॉलवॉक्स था। और ये हमारा कारा है, इट इज़ नॉट चारा, इसको कारा बोलते हैं, कारा। और इसमें ये इसका एक्सिस है और ये ब्रांचेस है। ये इसमें ये सब चीज़ें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम में ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आते थे, अभी इतने डीपली नहीं आते एनसीईआरटी से बाहर के। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है अभी सिर्फ वही पढ़ना है, उसके बाहर से अभी कुछ नहीं आएगा। तो जो एनसीईआरटी में दिया है कि इसमें हो गया में, जैसे वॉलवॉक्स का दिया और फ्यूकस का, वो याद करना है, इसका याद नहीं करना क्योंकि इसका एनसीईआरटी में नहीं दिया। क्लेमाइडोमोनास में कौन सी गैमी है याद नहीं करना क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये पहले के क्वेश्चंस आते थे तब था। सो वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा। वॉलवॉक्स में ओगैमी होती है, ये हमारा क्लेमाइडोमोनास, इसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, फ्लैजुला दिखाया हुआ है। एंड ये हमारा कारा है। कारा लिखते हैं हम इसको चारा ऐसे, बट पढ़ते हैं इसको कारा, तो जैसे चारा की तरह ही दिख रहा है ये, जो हम गाय को भैंस को खिलाते हैं वैसा चारा जैसा दिख रहा है। सो दिस इज़ कारा। देन हमारी ब्राउन एल्गी है, इसमें ये नीचे वाला स्ट्रक्चर, दिस इज़ दी होल्ड फास्ट, जिसके थ्रू ये ज़मीन से अटैच है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है। एंड दिस इज़ दी स्टाइप, स्टॉक लाइक। एंड ये पूरा का पूरा ऊपर फ्रॉन्ड है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये लीफ जैसा होता है, लीफ लाइक है, नॉट एग्जैक्टली लीव्स, इट्स जस्ट लीफ लाइक, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये हमारा है लैमिनेरिया, दिस इज़ द लैमिनेरिया, दिस इज़ फ्यूकस, डिक्टियोटा। लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। लैमिनेरिया का ये स्ट्रक्चर है, फ्यूकस का
ये वही होल्ड फास्ट बना रखा है। अब इस जो हमारा फ्यूकस है, अब एफ से फ्यूकस, एफ से फ्लोट करेगा फ्यूकस। तो फ्लोट करने के लिए कुछ होना चाहिए ना उसके पास, क्या होगा उसके पास फ्लोट करने के लिए एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। ये गोले गोले जो दिख रहे हैं दीज आर एयर ब्लैडर्स। इसका ये फ्रॉन्ड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये इसकी मिड रिब है जो लीफ के सेंटर से जा रही है, एक्सिस से जा रही है। देन ये हमारा डिक्टियोटा, ये वाली देखने में कुछ टूटी फूटी सी लग रही है ना, बीच बीच से कहीं कहीं से ब्रांच्ड है, गायब सी है, टूटी टूटी सी है, तो टूटा सा नाम है इसका डिक्टियोटा। ये इसका फ्रॉन्ड वाला पार्ट है, ये नीचे इसका स्टाइप है और ये छोटा सा होल्ड फास्ट। ये हमारी ब्राउन एल्गी है, लैमिनेरिया, फ्यूकस जो फ्लोट करेगी एयर ब्लैडर के थ्रू, देन डिक्टियोटा। देन हमारा रेड एल्गी, दो इन्होंने डायग्राम दिए, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। ये हमारा पोरफायरा है, इसका भी फ्रॉन्ड है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन लीफ जैसा, एंड ये हमारी पॉलीसिफोनिया। 4 एग्जाम्पल थे ना रेड एल्गी के, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, 2 तो वही एग्जाम्पल थे जो अगार बनाते थे, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, और 2 हमारे पीछे थे, पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। तो दिस इज पोरफायरा, दिस इज पॉलीसिफोनिया, इसमें भी ब्रांचेज हैं, ये मेन एक्सिस है इसका। तो ये इनके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट इनकी पिक्चर उठ के आ जाती है एग्जाम में और पूछते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ये हमारा एल्गी के बारे में था पूरा।